चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपको स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे केमिस्ट्री लवर्स, आज हमारी जो सीरीज चल रही लगातार परमाणु संरचना 11th केमिस्ट्री। परमाणु संरचना एक ऐसी संरचना जो कि 11वीं के लिए इम्पोर्टेंट है, छोटे क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बड़ी क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंस है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंस है। 11वीं की परमाणु संरचना में तमाम 9वीं का भी सिलेबस रहेगा, इसमें 11वीं का तो रहेगा ही, कॉलेज लेवल का भी रहेगा, साथ ही साथ 10वीं लेवल के या 12वीं लेवल के जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं परमाणु संरचना से, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस पूरे इसमें न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, डेरिवेशन सबको मैं यहाँ पे भरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आज की सेशन में बात करेंगे प्यारे साथियों कि 11th केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे कर्नल और कर्नल इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आज बात कर रहा हूँ कर्नल के बारे में, ठीक है। जैसे आप लोग को पता होगा सोडियम का होता है 11, ये होता है 2, 8 और 1 होता है। अगर हम लोग इसको बोरबरी नियम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो ये हो जाता है आपका 2, ये हो जाता है आपका 8, 4, 5, 6, 7 और आपका 8, और ये हो जाता है आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोलता है कर्नल? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश को पृथक करने के बाद, किसी परमाणु के, सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश को पृथक करने के पश्चात बचे हुए आंतरिक कोशयुक्त परमाणु को कर्नल कहा जाता है। मतलब ये पूरा अंदर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? कर्नल कहलाएगा। और कोशों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? कर्नल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ऑलमोस्ट बाहरी वाले पार्ट को मैंने अलग कर दिया है, तो हमारे पास टोटल जो है कर्नल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बीच ऊपर में कितना है? 2 है, और यहाँ पर कितना है अपने पास? कितना है? 8 है, तो बराबर कितना हो गया? 10। तो क्या बोलेंगे? सोडियम में कर्नल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपका? 10। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कोर के बारे में बात करते हैं, है ना। तो आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है, कि अगर ऐसा है मान लो की बात है ना, तो ये अंदर वाला क्या कहलाएगा? आपका कर्नल कहलाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? आपका कर्नल क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। चलिए, कोर के बारे में बात करते हैं। किसी परमाणु का बाह्यतम कोश, यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा, क्या लिखेंगे? किसी परमाणु का बाह्यतम कोश, क्या लिखा हुआ है? किसी परमाणु का बाह्यतम कोश, किसी परमाणु का क्या लिखा है? बाह्यतम कोश कोर कहलाता है। बाह्यतम कोश क्या कहलाता है? कोर कहलाता है, तथा उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज क्लोरीन का होता है 17, 2, 8 और कितना होता है? 7। ये देखिए 2 हो गया, ये 8 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और आखिरी हो गया आपका 7। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपका 7। तो ये आखिरी वाला भाग जो रहेगा वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो क्या हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाया जाएगा। किसी परमाणु का वह बाह्यतम कोश, है ना, कोर कहलाता है, और उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? आपका कोर कहलाता है। चलिए, ठीक है, तो है ना मज़ेदार, इम्पोर्टेंट्स है ना। बस इसको अच्छे से करिए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में पूछा ही जाता है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, बने रहिए, अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार।